नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन। WKH न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। अठारह दिसंबर 2021 को इंदिरा भवन लखनऊ में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी द्वारा मनाया गया 75वां अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा और अल्पसंख्यक के कई धर्मगुरु और संभ्रांत लोग। इस प्रोग्राम में शामिल मसीह समाज के अभिषेक जॉनसन, रोमाना सिद्दीकी, राष्ट्रीय जन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अल्तमस खान, हैदर अब्बास चांद, सिख समाज के धर्मगुरु ज्ञानी भगत सिंह, मुस्लिम समाज के मौलाना मुश्ताक अहमद साहब के अलावा कई वक्ताओं ने इस मौके पर अपने अपने विचार रखे। मौलाना मुश्ताक साहब ने कहा कि हमारे माशरे में जागरूकता की बहुत कमी है, जिसकी वजह से संविधान की अनुच्छेद 16 के तहत भारत में सरकारी नौकरी के लिए अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिया गया है, जो कि बहुत से अल्पसंख्यकों को मालूम नहीं है। अनुच्छेद 25 में अल्पसंख्यकों को अपने अपने पूजा स्थलों में स्वतंत्रतापूर्वक पूजा करने का अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को तालीमी इदारा कायम करने का पूरा हक दिया गया है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जब से हमने इस आयोग का चेयरमैन पद संभाला है, तब से अल्पसंख्यकों की काफ़ी समस्याओं का समाधान किया गया है। देखिए WKH न्यूज 24 के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट लखनऊ से। शिक्षकों के अधिकार के लिए ये दिन व्यक्तित्व धार्मिक जनता की चिंता करेगा। ये तो मोदी जी हैं, वो जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं कि वो एक बहुत ही गरीब। आप देख ही रहे हैं जो हॉल में जो इतनी बड़ी संख्या आई है और लगातार हमारा जो मेंबर है, हमारी पूरी टीम है, वो लगातार जिलों में जा रही है। वहाँ की लोकल जो समस्याएं हैं उनकी वहीं तत्काल DM, SSP या उच्च अधिकारियों को बुलाकर वहीं समाधान भी किया जा रहा है। और हमारे यहाँ भी जो शिकायतें आती हैं, चाहे वो डाक से आए, मेल द्वारा आए, या व्हाट्सएप के द्वारा आए, या वो स्वयं आए, उन शिकायतों का निस्तारण भी प्राथमिकता के आधार पर नियम अनुसार किया जा रहा है। शोषण हमारी सरकार में या इस सरकार में कभी नहीं हुआ, न हो रहा है। जो जेन्युइन चीजें हैं, किसी की जमीन घेरी जा रही है, वो हमारे पास आता है, हमारे यहाँ कार्रवाई की जाती है और अविलंब कार्रवाई की जा रही है। उसका अधिकारी उसको तुरंत मुक्त भी करा रहे हैं। ऐसे अगर आप मेरे यहाँ आएंगे तो मैं ऐसे 50 केस आपको दिखा सकता हूँ जिसमें आयोग ने कार्रवाई की और उसको न्याय मिला। जैसे कि ये सरकार बिना किसी भेदभाव के, तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी को मिलेगा, जिससे बनती है। अगर हम एक आवास बनाएंगे या कोई भी मंदिर, मस्जिद, दरगाह जो नियम के अनुसार है उसके हिसाब से अगर बनाएंगे, कोई उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। होता क्या है कि हम जहाँ भी चाहते हैं, मस्जिद का एक नियम है तो उसकी अपनी ज़मीन होनी चाहिए। अगर उसकी अपनी ज़मीन और वो भी रजिस्ट्री होनी चाहिए, माने ये नहीं है मस्जिद कभी घेर के बनाई जाती हो। ऐसी अगर कोई आपके संज्ञान में मामला है कि जो उसकी जमीन है और वहाँ पे मस्जिद बनी है, तोड़ी हो, हमारे पास लाइए, हम कार्रवाई करें। अभी संज्ञान में इस प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं आया है। अगर आपके संज्ञान में तो मुझे देखिए ऐसा है, जो हमारा मुल्क का दस्तूर है, जो कानून है, जिससे हमको ये चीज़ें दी है। पहली बात तो ये है कि आज हमारे लोग इससे वाकिफ नहीं, वाकिफ न होने की वजह से वो डटकर जमकर अपने हक को मांगने का। तो पहली बात यह है कि आपके ज़रिए से इन दफात को ख़ास तौर पर पूरे तफसील के साथ आम लोगों तक कि अगर इसको पहुंचाया जाए तो उनके अंदर संविधान की जो एक ताकत होती है, जो उसकी क़ुव्वत होती है, उसकी वजह से उनके अंदर भी जो ताकत और क़ुव्वत आएगी, तो वो अगर उनका कहीं पर हक सल्ब हो रहा है तो वो उसको पूरी ताकत के साथ लेने की कोशिश करेंगे। और जो तरीक़े हैं ताकत के, जो लेने के, इख्तियार करने के, उन तरीक़ों को वो मुल्क के कानूनी के एतबार से अगर वो उसको इख्तियार करते हैं, उम्मीद ये है हमें कि उनको कहीं पर भी महरूमी नहीं उनके सामने आएगी, बल्कि उनका हक उनको मिलेगा।
को जमीन, जो एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसको जमीन की तर्ज पे उतारने का प्रदेश सरकार ने काम किया है। और जो भी यहाँ पे माननीय मोहसिन रजा जी हों, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी जी हों, इन्हें जो भी योजनाओं को अवगत कराया है, आप देखिए वो हकीकी तौर पर जमीन की तर्ज पे उतारने का काम किया है प्रदेश सरकार ने। और जहाँ तक के राज्य की प्रदेश की सुरक्षा की सवाल है, उसमें भी देखिए काफ़ी हद तक के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर कानून का राज हुआ है और उस पर काबू पाया है। और शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करिए तो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर विजय शर्मा जी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने और रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किया है। आज उसी देखिए जब प्रदेश में जब पिछली सरकार थी, उसमें एक अराजकता का एक माहौल था और उसमें एक 17 दंगे हुआ करते थे 2012, 2013, 14, 15, 16 में 216, 217, 247 से कम 200 से नीचे आंकड़ा था ही दंगों का। लेकिन प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उन्होंने अपराधी और अपराध दोनों को खत्म किया है। उन्होंने पहले ही सदन में कह दिया था या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के बाहर चले जाएंगे या जेल के अंदर होंगे, और उसी दिशा में काम किया। लेकिन कहीं भी अगर छोटी मोटी घटना होती है तो मैं समझता हूँ संज्ञान लिया जाता है और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH News 24/7। नई सोच, निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।